अरे एक मिनट, तुमने ये अखरोट बहुत छोटे कर दिए हैं, अब ये रोटी के आटे में मिल जाएंगे। अच्छा, तो बहुत छोटे हो गए हैं क्या? मैं कर लूंगा, थैंक यू। अभी तो कटलरी भी साफ करनी है, देखो निशान ना रहे कोई। नहीं रहेगा, फिक्र मत करो। सुनो, एक बात कहूँ, वैसे माहिन मुझे इतनी पसंद नहीं, लेकिन एक बात उसकी बहुत अच्छी लगती है। और कौन सी बात है वो? एक ऐसी लड़की के जिसका बॉयफ्रेंड मौजूद है और वो किसी दूसरे के साथ अचानक गायब हो जाए। हिम्मत है बहुत। माहिन और रोशन का ब्रेकअप हो चुका है। जहाँ तक मुझे पता है 2 दफा पहले भी हो चुका है ब्रेकअप। तो तुम्हें इससे क्या है शीजा? और तुम्हें उनकी क्यों फिक्र है? मैंने मैगजीन में पढ़ा था इसलिए बता रही हूँ। बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। सच कहूँ उनकी कहानी ने बहुत असर किया है मुझ पर। रश्क आ रहा है उन पर। देखो जितना भी दूर होने की कोशिश की, हो ही नहीं सके वो लोग। क्या स्टोरी है। तुम मैगजीन पढ़ती हो? उनकी खबरें तो 2 कौड़ी की होती हैं। वो तो सिर्फ गॉसिप लिखना जानते हैं। आई एम सॉरी, गुस्सा नहीं दिलाना चाहती थी मैं। मुझे गुस्सा आया भी नहीं। उन दोनों की कहानी मैं जानता हूँ, और ये भी जानता हूँ कि माहिन रोशन को कभी माफ नहीं करेगी। माहिन ने बताया होगा तुम्हें। एनीवेज, मैं तो सिर्फ तुम्हारा भला चाहती हूँ। तुम्हें कोई नुकसान पहुंचे बर्दाश्त नहीं होगा मुझसे। देखो आंटी से तुम्हारी लड़ाई हुई, पुलिस स्टेशन तुम जा चुके हो, और अब तुम। शिजा, काफी देर हो चुकी, बेहतर है तुम अपने घर चले जाओ। मैं रेस्टोरेंट बंद कर दूंगा। माहिन, तुम जो भी फैसला करोगी तुम्हारे साथ हूँ मैं। हाँ, साथ हैं हम। मतलब मैं भी माहिन के इतने ही करीब हूँ ना। बाहर यार, कभी तो जेलस होना छोड़ दो। देख भी रही हो हम दोनों कितनी इंपॉर्टेंट बात कर रहे थे। सीमी, तुम लोग रोशन के बारे में बात कर रहे हो तो उसके बारे में बात करने की कोई जरूरत नहीं। ठीक है, यहाँ आया था तो बहुत परेशान था वो, और तो और उसके चेहरे का रंग भी उड़ा हुआ था। तब बैठा रहा खामोशी से। शैला आंटी ने उसे ये सब करने पर मजबूर किया हुआ था। क्या करता फिर वो यार? मेरी बला से वो कुछ भी करे मुझे फर्क नहीं पड़ता। तो तुमने रोशन का चैप्टर ही क्लोज कर दिया है। हेलो शर्लॉक। पता है, इसने जो शर्लॉक की मूवी से देख देख के सीखा है ना, वो सारे एक्सपेरिमेंट्स मुझ पे कर रही है। ऐसा लग रहा है कि तुम पहले वाली माहिन बिल्कुल नहीं हो, लेकिन काफी अच्छा चेंज है ना? यार, हम तीनों कब से बात घुमाकर करने वाले लोग हो गए यार। कम ऑन मेरी जान, मेरी डार्लिंग बेबी। जब तुम यहाँ पर नहीं थी तो मैंने और सीमी ने बैठकर बात की और एक रिजल्ट भी निकाला, लेकिन पहले तुम बोलो। कमाल हो तुम लोग तो यार, बड़े दिल वाली सहेलियां हो तुम लोग मेरी। शुक्र है बात करने का तो मौका दिया। माहिन, तुम्हें पता है हम क्या पूछना चाह रहे हैं? तुम्हारे और शाहन के बीच में क्या चल रहा है? अचानक गायब हो गए और वापस आई हो तो ऐसा लग रहा है वो माहिन हो ही नहीं। समझ गई मैं, हमारी माहिन को मोहब्बत हो गई है। यार कैसी फजूल बातें कर रहे हो? कौन सी मोहब्बत? तुम छोड़ दो यार, लोगों ने देखा है तुमने लड़की को गाड़ी में डाला और साथ ले गए। वैसा आइडिया बुरा नहीं था। ये बताओ मसला क्या था जो तुम उसे उठा के ले गए? हाँ यार, वो रोशन वाला मसला था। वो उसी बात पर नाराज थी कि जब मैंने रोशन को देखा तो उसे बताया क्यों नहीं। वो मेरी बात सुनने को तैयार ही नहीं थी, इसलिए मजबूरन मुझे उसके साथ जबरदस्ती करना पड़ी। मतलब अगवा किया तुमने? हाँ, तुम लोग कह सकते हो ऐसा है, लेकिन लग रहा है कि अपनी खुशी से अगवा होकर गई थी तुम तो। बिल्कुल भी नहीं यार, मैं तो बहुत चिल्लाई और चीखी भी। माहिन, हमें पागल समझ रही हो? सही। अगर चाहती तो तुम भाग सकती थी। मैं जितना दूर भागी वो उतना ही पास आया। ना करो यार, अगर वो बात नहीं कर रही तो तुम उसको छोड़ देते वहाँ। तो क्या मैं उसे जंगल में छोड़ देता? तुम जानते हो कि मैं किसी को मुसीबत में नहीं देख सकता, और माहिन गैर नहीं है। तुम्हें डर लगता है कि तुम उसे दोबारा न खो दो। माहिन, यकीनन तुम शाहन के साथ अकेले में वक्त गुजारना चाहती थी। यार कैसी बातें कर रही हो, पागल हो क्या? वो तो हालात ऐसे हो गए थे। अब हालात का बताएगी, कहेगी एक ही रूम में रुकना भी पड़ा। वैसे ये ऐसा कह भी सकती है। वैसे ऐसा भी हुआ था। क्या? तुम लोग एक साथ सोए? यानी टेक्निकली तो कह सकते हो कि हम साथ सोए, लेकिन इससे आगे और कुछ नहीं हुआ। शाहान, तुम लोग एक साथ सोए? मैं समझा नहीं, फिर क्या हुआ आखिर? मतलब सोए लेकिन कुछ नहीं हुआ। क्या मतलब? जैसा तुम सोच रहे हो वैसा कुछ नहीं हुआ हमारे दरमियान, लेकिन कुछ तो हुआ था। तुम्हें पता है कहाँ? मुर्गी पकड़ते हुए। ये क्या कह रही है? क्या मतलब उसने कहा कि मेरे लिए मुर्गी पकड़ कर लाओ? देखो, मैं एक मुर्गी पकड़ना चाह रही थी और वो मेरे हाथ से निकल गई।
और फिर हम उसके पीछे भागने लगे। उसी वक्त एक साथ छलांग मारी हम दोनों ने और मुर्गी तो भाग गई। फिर समझ लो कि वो हमारे दरमियान क्या हुआ होगा। एक मिनट। तुम लोग रात भर एक साथ एक बिस्तर में सोते रहे और कुछ भी नहीं हुआ, और जब मुर्गियां पकड़ रहे थे तभी कुछ हो गया। भाई तुम लोग किस किस्म की दुनिया में रहते हो? फालतू बातें मत करो, कह रहा हूं ना कुछ नहीं हुआ। अब इससे बढ़ के क्या होगा? दरअसल हम कह सकते हैं कि हमारे दरमियान, यानी यूं समझ लो कि कुछ हुआ है, बल्कि यकीनन हो गया है।